नमस्कार। सुजुस खास बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। राजस्थान के डीडवाना जिले के नावा उपखंड में पशुपालकों को कर्रा रोग के लिए जागरूक किया जा रहा है। गर्मी बढ़ते ही बेजुबान जानवरों पर बॉटलिज्म यानी कर्रा रोग का खतरा मंडराने लगता है। अत्यधिक तापमान और लापरवाही के चलते यह रोग पशुओं में फैल सकता है। हालांकि मामले अभी सीमित हैं, लेकिन पशुपालन विभाग सरकार के निर्देशानुसार अलर्ट मोड पर आ गई है और इस पर काम कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान सरकार की ओर से कर्रा रोग को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे डीडवाना के नावा क्षेत्र में कर्रा रोग यानी कि बॉटलिज्म के मामले सामने आने के बाद पशुपालन विभाग फील्ड में सक्रिय हो गया है। ये बीमारी एवियन बॉटलिज्म की तरह होती है, जो मवेशियों को भी चपेट में ले रही है। पशु अगर पाइका रोग से ग्रसित है और मृत जानवरों के अवशेष चाट ले तो उसके शरीर में क्लोस्ट्रेडियम बोटुलिनम नामक बैक्टीरिया से बनने वाला जहर प्रवेश कर जाता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। पाइका रोग और कर्रा रोग के फैलने की आशंका को लेकर राजस्थान सरकार जागरूकता अभियान चला रही है और पशुपालकों को अलर्ट भी किया जा रहा है। सरकार के निर्देश अनुसार पशुपालन विभाग सतर्क हो गया है और पशुपालकों को जागरूक भी किया जा रहा है। देखो, पिछली बार भी 2024 अक्टूबर-नवंबर में पक्षियों में जो एवियन बोचुलिज्म के नाम से बीमारी फैली थी। लक्षण क्या है इसके अंदर? टॉर्टिकोलिस, पैरालिसिस और जो है ये इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। धीरे-धीरे क्या है कि उसमें पर पार्ट मिलियन जो एक पॉइजन बॉडी में पहुंचने के बाद में वो पक्षी धीरे-धीरे जो है उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरह से लार्ज एनिमल्स में भी वो दूसरे डेड कार्कस को लीकिंग करने के बाद में उसमें बोचुलिज्म नाम की बीमारी फैल जाती है और वो बड़े पशु की भी धीरे-धीरे कई बार मृत्यु हो जाती है और कई बार पॉइजनिंग की मात्रा कम होने के कारण से वो काफ़ी लंबे समय बाद में वो ठीक हो जाता है। तो इसके बचाव के लिए यही है कि एक तो उनके जो पशु जो मरते हैं इस बीमारी से या दूसरी अन्य बीमारियों से, वो खुले में उनको डेड बॉडी को नहीं डालें। उनको खड्डा खोद के ना और नमक डाल करके ना और उस तरह से डिस्पोजल करें, क्योंकि जो डेड कार्कस है उनके द्वारा ही ये बोचुलिज्म नाम की बीमारी, जिसको कर्रा रोग कहते हैं, ये दूसरे एनिमल्स में फैलती है। तो एक तो पशुओं को अपने को खुले में नहीं छोड़ें और दूसरा कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह उसकी पर्याप्त मात्रा बाटे में देते रहे लगातार, जिससे इस कर्रा रोग की बीमारी की चपेट में नहीं आए। पशुपालकों के लिए ये दो मेजर जो चीज़ें हैं सावधानी बरतने के, पशु को कम से कम खुले में छोड़ें और उनको कैल्शियम, फास्फोरस समय समय पे देते रहें। सरकार के निर्देश के बाद पशुपालन विभाग ने फील्ड में सक्रियता बढ़ा दी है। पशुपालकों को बताया जा रहा है कि पाइका रोग से बचाव के लिए कृमिनाशन जरूरी है, साथ ही मिनरल मिक्सचर और नमक देना भी लाभकारी है। मृत पशुओं को जलाना या गड्ढा खोदकर दफनाना चाहिए ताकि अन्य जानवर संपर्क में न आए। वहीं पशुओं को गर्मी में राहत देने के लिए टीन शेड कम से कम 15 फीट ऊंचा भी होना चाहिए और पशुओं को दिन में एक बार ठंडे पानी से नहलाना चाहिए ताकि उनका शरीर ठंडा रहे और रोग की आशंका कम हो। गर्मी में जो एक प्रॉब्लम होती है क्लोस्ट्रिडियम बोचुलिज्म जिसको बोलते हैं अपन, कैटल वगैरह में, गायों में स्पेशली, अपने एरिया में ये चीज़ कम है, परंतु जैसलमेर, बाड़मेर, जहाँ पर ये एक डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, डेफिशिएंसी की वजह से इसमें होता है। डेफिशिएंसी कैल्शियम, फास्फोरस और अदर मिनरल्स की जो कमी होती है, उस कमी की वजह से जानवरों में पाइका डेवलप होता है। पाइका का मतलब जानवर बोन्स वगैरह हड्डियाँ खाने लग जाते हैं, चूना, मिट्टी, इन चीज़ों को वो खाने लग जाते हैं। उससे क्या होता है कि एक पेट में, आंतों में इस बोचुलिज्म की वजह से एक टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं और उस टॉक्सिन्स डेवलप होने से ये बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है और डेफिशिएंसी होने से जानवर धीरे धीरे वीक होता है और वीक होते उसकी धीरे धीरे डेथ हो जाती है। तो एक तो ये ध्यान रखें कि इनकी कमी पशु में बिल्कुल नहीं रहने दें। इसके लिए सरकारी मिनरल मिक्सर भी आते हैं और जो अपने पास से मेडिकल स्टोर वगैरह में बहुत अच्छे कैल्शियम, फास्फोरस के मिनरल मिक्सर वगैरह मिलते हैं, तो वो इसमें चालू रखें और गर्मियों को जानवर को पूरा बचाएं। और अगर इसकी वजह से किसी एनिमल की डेथ हो जाती है
तो उसका डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो टॉक्सिन्स बनती है, इस टॉक्सिन्स की वजह से ये दूसरे जानवरों में फैलता है। तो डिस्पोजल के लिए उसमें एक गहरा 4-5 फीट का खड्डा खोदें और खड्डे खोद के उसमें एनिमल को, इस वजह से डेथ हुई है, वो एनिमल को डालें और उसके ऊपर चूना वगैरह जो आता है, चूना वगैरह डाल के और उसके ऊपर मिट्टी डाल दें, तो उसको दूसरे एनिमल, कोई डॉग वगैरह दूसरा जानवर उसको नहीं खाएं, ताकि वो स्प्रेडिंग नहीं हो। करा रोग एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है जो कि जनरली कहीं जैसे ज़्यादा हरा भरा घास है या कहीं सड़ी गली चीज़ें पड़ी हुई है या कई बार बारिश के मौसम में वो जैसे हड्डियाँ वगैरह हो गई, उसमें नमी आ गई, उसकी वजह से वो बैक्टीरिया पनपते हैं। तो इसका साफ सफाई का आप विशेष ध्यान रखोगे। गर्मी के मौसम में ये ज़्यादा फैलते हैं क्योंकि सड़ना गलना गर्मी में ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से गर्मी के मौसम में अगर पशुपालक साफ सफाई पर पूरा ध्यान रखे और पशुओं को थोड़ा हरा चारा के ऊपर कम चरने दें, क्योंकि हरा चारा ये क्या रेत के साथ जो ही चारा चरता है जानवर, रेत साथ में चली जाती है और रेत के साथ में ये बैक्टीरिया चले जाते हैं। इसकी वजह से ये बीमारी होती है और ये बीमारी बैक्टीरिया जनित है। और इसमें क्या होता है कि पशु का जो जीभ है, मेन खाने का जो हथियार है पशुओं का, वो जीभ से ही ज़्यादातर खाते हैं। तो उसकी वजह से जीभ में पैरालाइसिस हो जाता है, बैक्टीरिया की वजह से पैरों में अकड़न आ जाती है और जानवर के बहुत ज़्यादा तेज बुखार रहता है और पैरालाइसिस हो जाता है, फिर जानवर खत्म हो जाता है। अभी हमारे यहाँ डीडवाना में अभी ऐसे केस रिपोर्टेड नहीं हुए हैं। वो सांबर त्रासदी उस टाइम में इसी बीमारी की वजह से हुई थी, वहाँ थोड़ा बहुत हल्की सी सुनने में आया वहाँ बीमारी आई हुई है। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि इन चीज़ों से हमें बचने के लिए पशुओं में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, इस बीमारी से हम बच सकते हैं। गर्मी के इस मौसम में इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी देखभाल जरूरी है। कर्रा रोग की गंभीरता को देखते हुए पशुपालकों को सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की खबरों को हमारे चैनल पर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।